और बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के धमतरी से, जहां पर नक्सली हमला हुआ है। एक तरफ जहां पर इससे पहले फर्स्ट फेज में जब इलेक्शन कंडक्ट किए गए तो उस दौरान जो नक्सली क्षेत्र थे उनको कवर किया गया था, और जो नक्सली क्षेत्र है क्योंकि वो सेंसिटिव एरियाज रहते हैं और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कुछ अतिरिक्त इंतजाम किए जाने की जरूरत रहती है। अभी छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सली हमले को लेकर खबर है। छत्तीसगढ़ में जहां पर सेकंड फेज के लिए 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सली हमले की भी जानकारी मिल रही है। सीआरपीएफ की टीम वहां पर मौजूद थी, उन पर नक्सली हमला किया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी से इस वक्त ये खबर मिल रही है, सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया गया है नक्सलियों की तरफ से। आईडी अटैक किया गया, नक्सलियों ने सीआरपीएफ टीम को निशाना बनाया है और धमतरी में ये नक्सली हमला हुआ है, जिसकी ये जानकारी अभी मिल रही है। सीआरपीएफ टीम को निशाना बनाने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से छत्तीसगढ़ के धमतरी से इस वक्त की ये खबर है। और जल्दी से संजीव कौशिक जी अगर इस पर आप हेडलाइन कर पाए, क्योंकि अब एक तरफ जहां पर इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं, सेकंड फेज की आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में धमतरी से सीआरपीएफ की टीम पर अटैक, जाहिर है एक डिसमेंटल करने की कोशिश है वोटिंग को। बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि इससे सतर्क रहने की भी जरूरत है। मतदान के बहिष्कार को लेकर ये उन्होंने एक हमला किया है। हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लेकिन सबों के बावजूद सक्षम है, वहाँ की पुलिस व्यवस्था भी, प्रशासन भी सक्षम है कि इन सब चीज़ों पे काबू पा ले। और ये चूंकि ये इलाका जो है वो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, इसलिए सतर्कता पहले से भी है और इस तरह के हमले यदि हो भी। 2 सेकंड आपको रोकूंगी। अमर सदाना हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमर, जरा डिटेल्स दे इस पूरे नक्सल हमले को लेकर। में जो है हलचल देखने को मिली थी और काफी जो है हमला भी हुए थे, कुछ ग्रामीण जो है घायल हुए थे। और मैं अभी धमतरी की जानकारी दे दूं, जब सेकंड फेज में मतदान चल रहे हैं तो नक्सली ने मुठभेड़ किया है और मुठभेड़ में जो है नक्सली के ही मारे जाने की खबर है। जवानों ने मौके से जो है उनकी शव को बरामद कर लिया। हालांकि अभी तक मारे गए जो नक्सली है उनकी पहचान नहीं हो सकी है। जवानों ने सर्चिंग के दौरान जो मौके से जो है नक्सली को, वर्दीधारी नक्सली को जो है बरामद किया है। तो कुल मिला के देखें तो मुठभेड़ की पुष्टि जो है प्रशांत ठाकुर ने की, एसपी ने प्रशांत ठाकुर ने की है। तो दंतेवाड़ा में भी जवानों ने विस्फोट के साथ एक नक्सली को गिरफ्तार किया था। तो लगातार नक्सली हमला जो है, फर्स्ट फेज की बात कर लें चाहे सेकंड फेज की बात कर लें, ये धमतरी वो इलाका है जो संवेदनशील इलाका है और घोर नक्सल इफेक्टेड एरिया ये माना जाता है। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि नक्सली जो घटना हुई है उसमें अभी भी जो है फायरिंग चल रही है और लगातार जो है मुठभेड़ जारी है। आप रहिएगा जरा अमर मेरे साथ, क्योंकि मोहम्मद अमीन सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, जितनी तैयारी की जाती है, देखिए वोटिंग टीम जो वहां पर पहुंची थी उसकी सुरक्षा में सीआरपीएफ की टीम तैनात थी, उन पर नक्सलियों ने अटैक कर दिया एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। खासतौर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कितना बड़ा ये चैलेंज हो जाता है जब नक्सली बहिष्कार का ऐलान करते हैं, उसको लेकर इस तरीके के अटैक्स प्लान करते हैं। देखिए, जब ये चुनाव घोषित हुआ तो उसमें 2 फेज में कराने की बात हुई छत्तीसगढ़ में, तो इस बात पे ऑब्जेक्शन किया गया। बहुत सी पार्टियों ने कहा कि वहाँ पर 2 फेज में क्यों किए जा रहे हैं। देखिए, वहाँ की स्थिति और भौगोलिक स्थिति देखते हुए, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हुए, वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए इस तरीके से हमेशा फेज़ को ज़्यादा फेजेज़ में कराए जाते हैं चुनाव, इसीलिए 2 फेज़ में कराया गया। लेकिन फिर भी देखिए, पहले भी वहाँ पर जो नक्सली हमला हुआ था उसको कंट्रोल कर लिया गया था पहले फेज़ में, लेकिन हमारी वोटिंग जो है फिर भी 71 के अब हो गई थी। और आज भी आप देखेंगे कि वोटिंग अच्छी जाएगी, जबकि इनको यही नक्सली धमकाते हैं कि इनको वोट ना दिया जाए। लेकिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो हर तरीके से पूरी सेफ्टी रखता है, वोटर्स की भी, और साथ में हमारे जो ऑफिसर्स है, पोलिंग पार्टी है, उसको भी पूरा ध्यान में रख के किया जाता है। देखिए, आज उन्होंने क्या किया कि पोलिंग पार्टी को तो नहीं छू पाए, लेकिन उन्होंने सीआरपीएफ पे हमला किया जो उनकी स्क्वाड में थी। तो अब ये देखना पड़ेगा, वहाँ पे काफ़ी तैनाती की जाती है और हमेशा प्रिकॉशन लिए जाते हैं हमेशा ऐसी जगहों पे। और कि यहाँ पर ये क्योंकि नक्सलाइट एरिया है, चाहे दंतेवाड़ा हो चाहे आपका यहाँ पर भी, तो इस तरीके से धमतरी में तो, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जाता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, इसका आप देखिएगा कि वोटर्स को भी पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा और हमारे जो, और इसी बीच में सर अपडेट आ गया है वो दे देते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में जो नक्सली हमला हुआ है, इसमें देखिए 2 आईडी धमाके की पुष्टि हुई है। धमतरी में 2 आईडी ब्लास्ट की पुष्टि हो चुकी है। बाइक पर जा रहे जवानों को टारगेट किया गया। नक्सलियों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया था। जो वोटिंग टीम थी उनके साथ सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे और छत्तीसगढ़ में इस
वक्त चुनाव चल रहा है उसी दौरान ये नक्सली हमला हुआ है छत्तीसगढ़ के धमतरी में, जिसमें 2 आईडी ब्लास्ट की पुष्टि हुई है, 2 आईडी धमाके की पुष्टि हुई है। लेकिन इसके साथ साथ मोहम्मद अमीन सर, आप ही से जोड़ते हुए, क्योंकि पहले भी यही होता रहा था, अभी भी यही होता है। एक तरफ कहा यह जाता है कि नक्सलियों को हम मुख्य धारा में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो नक्सली भी हैं जो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्टैब्लिश ही नहीं हो, मतदान ठीक से सुचारू रूप से हो ही ना पाए।